माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी सोलन में एक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। ये कुछ अखबारों ने भी इस तरह की बात लिखी है। मेरा मानना है कि भी ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये एक ऐसा पहला औचक निरीक्षण होगा जिसमें उनके पहुंचने से पहले ही स्टाफ के लोग मालाएं लेके खड़े हुए हों, सीएमओ सड़क पर उनको रिसीव कर रहे हों। तो इस तरह का जो औचक निरीक्षण है, मेरा को याद नहीं आता कि हिमाचल प्रदेश में कभी आज तक इस तरह का कोई औचक निरीक्षण हुआ होगा। दूसरा, जो वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ खुद लोगों ने बोला कि जी यहाँ सुविधाएं कम और लाइन ज़्यादा है। ये बात मैंने आपसे पहले कई बार कर चुके हैं और कल वो भी मंत्री जी के सामने लोगों ने बोला यहाँ सुविधाएं स्वास्थ्य की कम और हमें लाइन में ज़्यादा लगना पड़ता है। और तीसरा, उन्होंने कहा जी ये जो कृष्णा लैब है, जिसका नाम लेके उन्होंने कहा कि भी इसके ऊपर हमें इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसके जो टेस्ट हैं, हमें इस पे विश्वास नहीं। तो यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपने 3 साल के अंदर कोई दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं दिया? आपने लोगों को पिछले 3 साल भी क्यों परेशान किया? आज वो उन्होंने बिल नहीं जमा कराया, वो अल्टरनेटिव व्यवस्था की बात कर रहे थे तो आपने एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो यदि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं था तो आपने उनका कैंसिल क्यों नहीं किया और लोगों को परेशान क्यों होने दिया, लोगों की रिपोर्टिंग गलत क्यों होने दी? तो आपको तुरंत ये व्यवस्था दूसरी करनी चाहिए थी। और आज वहां बिल के कारण व्यवस्था फैल रही है। तो आप तो ये बताइए, प्रशांत तो आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं जो उठ के चले जाते हैं। आपके एसपी, आपके डीजीपी से परेशान है। आप सरकार ढंग से नहीं चला सक रहे और परेशानी आप दूसरों के ऊपर कह रहे हैं। माननीय पुरुष मंत्री श्री शांता कुमार जी ने जिस तरह टांडा के ऊपर टिप्पणी की है, मैं ये कह रहा हूं कि भी ये जो टिप्पणी है वो बिल्कुल सटीक टिप्पणी धनीराम शांडिल जी के ऊपर सटीक टिप्पणी बैठती है, जिसमें उन्होंने कहा है कुर्सी है जनाजा तो नहीं है। उन्होंने उर्दू का शायर की एक शेर की एक पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कुर्सी है जनाजा तो नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठे क्यों हो? तो ये जो सटीक जो वो है उनकी उस शेर क्या कुछ जो पंक्तियां सुनाई है वो धनीराम शांडिल जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। शांडिल जी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में चरमरा गई हैं और आपको सिर्फ ये है कि जो मेरे जो वारिस है वो सोलन विधानसभा को कैसे काबिज करें। आपकी चिंता सिर्फ यही है। आपकी चिंता ना तो कोई प्राथमिकता ना कोई चिंता, स्वास्थ्य सेवा आपकी कोई चिंता और प्राथमिकता नहीं है।